नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मकर राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के बारे में। ये त्रैमासिक राशिफल में हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य की स्थिति, आपके घर, गाड़ी, बंगला, और आखिरी में बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लीजिए, कारण जब आप लौट के आएंगे ना थैंक यू देने, तो इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। अपन वन बाय वन डिस्क्राइब करते चीजों को। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि मैंने केंद्र में मकर को रखा है। बाकी के सारे ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होती जा रही है, पूरे 3 महीने परिवर्तित होती रहेगी। खास करके 4 ग्रह यथास्थान रहेंगे, जिसमें कि शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, 5 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसमें चंद्रदेव को छोड़ दीजिए, हर सवा 2-2.5 दिन पे राशि परिवर्तन करते हैं। रह गए 4 ग्रह, जिसमें सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और केतुदेव, ये चारों अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, जिसका मैसिव इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है मकर राशि वालों। तो आइए इन डिटेल बताते हैं आपको। फॉर्चुनेट तो ये है कि आप अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल गए हैं। थोड़ी सी कुछ हाथ ही निकल गया है, बट पूंछ अटका हुआ है, तो उन चीजों को अभी डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो 3 महीने की भविष्यवाणी है मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, वो क्या बता रही है। तो सबसे पहले देखें कि आपके लग्नेश अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। हालांकि अभी 14 नवंबर के बाद से इनके अंदर एक परिवर्तन आने जा रही है, जिसका परिणाम आप पे पॉजिटिव मिलेगा। जो धन रुक गए थे आपके, या जहां जहां पैसा फंसा हुआ था, उन पैसों की आमदनी होने लग जाएगी। बट मैं वन बाय वन इन चीजों की व्याख्या करूंगा आगे। अभी तो बस इतना समझना है कि ये यथास्थान है। गुरुदेव यथास्थान है आपके पंचम भाव में, मंगलदेव यहां हैं, और 20 अक्टूबर के बाद से ये यहां आ जाएंगे सप्तम भाव में आपके, और यहां पे आकर के नीच हो जाएंगे और आपके भाव को भी नीच का कर देंगे। यहां पे आपके राहु और केतु जो नवम और तृतीय भाव में बैठे हैं, उनके साथ में बुध का और सूर्य का बने रहना, ये एक ग्रहण काल होगा, जो कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के लिए होगा। तदोपरांत सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये आपके अष्टमेश हैं और आपके कर्म के भाव में आ जाएंगे यहां पे, जहां ये आपके कर्म के भाव को नीच का कर देंगे। ये 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का टाइम फ्रेम होगा। तदोपरांत 15 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए ये यहां रहेंगे आपके लाभ भाव में, और 15 दिसंबर के बाद ये यहां आ जाएंगे, जो 15 जनवरी तक यहीं रहेंगे। तदोपरांत अगर बुधदेव की बात की जाए, तो बुधदेव जो आपके भाग्य भाव को अभी उच्च का बना के रखे हैं, आपके पराक्रम भाव को नीच का बना दिया है, वहां पे ये 9 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे। 10 अक्टूबर से ये यहां आ जाएंगे आपके कर्म के भाव में, और 28 अक्टूबर तक यहीं बने रहेंगे। तदोपरांत 29 अक्टूबर से पूरे साल यानी कि दिसंबर तक ये यहीं बने रहेंगे। फिर 2025 की बात अलग से करेंगे आपसे। तदोपरांत शुक्रदेव जो यहां विद्यमान हैं, ये 12 अक्टूबर तक यहीं बने रहेंगे। 12 अक्टूबर के बाद 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक के लिए ये यहां आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, और 7 नवंबर से 1 दिसंबर के लिए ये यहां रहेंगे मौजूद आपके विदेश भाव में, व्यय भाव में, स्वास्थ्य के भाव में, बीमारियों के भाव में। तत्पश्चात 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक ये आपके लग्न में रहेंगे, और 27 दिसंबर के बाद 28 दिसंबर से ये यहां शनिदेव के साथ हो जाएंगे आपके धन भाव में। तो मित्र, अब अगर इनके प्रभाव की बात की जाए, सबसे पहले आपके हेल्थ के ऊपर, खास करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 मकर राशि वालों के, तो समझें कि आपके लग्नेश तो धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से आपकी स्वास्थ्य बेहतर हो रही है, संवरी हुई है। माता आप पे सापेक्ष हैं, मां भगवती का आशीर्वाद है, और ये वक्त अभी बना रहेगा। फिर भी जो ड्राइनेस है या
हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, इनको केयर करने की जरूरत है। स्किन तो फिर भी बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज जो है ना, उसको केयर करने की जरूरत है। कार्डियक और ब्लड से रिलेटेड चीजों के लिए भी ये ध्यान देने की वक्त है, नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। अब मित्र, मकर राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, जो मैंने झलक पहले ही आपको बता दी कि बेसिकली जो वेल्थ के लॉर्ड हैं वो अपने खुद के भाव में मौजूद हैं, तो धन की तो बरकत करने के लिए सदैव लगे हुए हैं, जिसका आउटपुट आपको दिखाई भी पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं सीधा बोलता हूं कि अपने जन्म कुंडली को चेक करें। ये तो राशि की कुंडली है और इन 3 महीनों की कुंडली है, गोचर की स्थिति है, लेकिन जो जन्म के समय आपके ग्रहों की स्थिति थी उसमें जरूर किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहां लिखें भी कि अभी आप कौन सी महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, जिसके चलते आपको ये चीजें मैच नहीं कर रही। अदरवाइज ये वक्त धन के मामले में बहुत अच्छा है। 15 नवंबर के बाद से और बेहतरी को प्राप्त होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ऐसे में खास करके वो लोग जो गाड़ी से, घर से, रेंट से, जमीन से, इस सब तरह के चीजों से धन प्राप्त कर रहे थे ना, उनकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा भी मां भगवती के आशीर्वाद से होगा आपके साथ। अब दोस्त, मकर राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए तो ये टाइम फ्रेम ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। अभी आप जॉब के बहुत बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल आए हैं। ये बेसिकली 18 सितंबर के बाद से घटित होना स्टार्ट हो गया और 12 अक्टूबर तक ये सिचुएशन बेहतरी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हालांकि उसमें कहीं ना कहीं कोई गुप्त चीजें आकर के अड़ंगा लगा सकती हैं, कोई पीछे से धक्का लगा दे, कहीं कोई नुकसान पहुंचा दे, तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कोई ऐसी हिडन चीज है जो छिप के आपका नुकसान कर रही है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। और ये चीज आपको 15 अक्टूबर तक में दिख जाएगी। हालांकि वो एस्पिरेंट्स जो जॉब की तलाश में थे ना, उनके लिए 9 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम अमृत तुल्य है। आपने अगर इस समय को यूटिलाइज नहीं कर लिया अपने फायदे के लिए, तो आपने बहुत बड़ा मिस किया है दोस्त। हाँ, हमारे बिजनेस वाले मित्र बंधु जो मकर राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में अच्छे बिजनेस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं सावधानी रिक्वायर्ड है। आप 19 अक्टूबर, 16 नवंबर और 13 दिसंबर को जरूर वॉच करें और यहाँ लिखें कि ये दिन आपके लिए कैसे गए। हालांकि ये टाइम फ्रेम जो पूरे 3 महीना का है, रैदर थोड़ा ज्यादा भी मैं बोलूंगा कि ये वक्त बिजनेस के लिए बहुत सुनहरा नहीं है। स्पेशली पार्टनरशिप में तनाव, पार्टनरशिप में फ्रिक्शंस इस दरमियान देखे जाएंगे, इसलिए थोड़ा संभल के बिजनेस को देखें। ये वक्त केयर मांगता है। हाँ, अगर आपके लव, मैरिज, इन सब चीजों की बात की जाए, कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत, तो समझें दोस्त, ये जो वक्त है ना, ये वक्त अभी बहुत ऑस्पिशियस चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूं कि इसकी डिटेल मैंने गुरु का राशि परिवर्तन मकर राशि के लिए अलग से एक एपिसोड बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए उसको, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि ये टाइम फ्रेम आपके प्यार, मोहब्बत, शादी, ब्याह, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि 20 अक्टूबर के बाद से शादी ब्याह में भी थोड़ी अड़चनें दिखाई पड़ेंगी, फिर भी प्यार मोहब्बत के मामले को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, तब तक जब तक कि आपकी भाषा खराब नहीं हो जाती, जब तक कि आप गुस्से में नहीं आ जाते। अब दोस्त, कैप्रिकॉर्न अक्टूबर नवंबर दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके संतान की बात की जाए, उनके ग्रोथ की बात की जाए, तो समझें कि ये वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, अभी चलेगा। तो बस अपने संतान को थोड़ा सा सपोर्ट दें। वो मित्र बंधु जो पुत्र प्राप्ति के उम्मीद में बैठे थे ना, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम जा रहा है, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य संभावी है। और मैं तो कहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अक्टूबर में ही मिल जानी चाहिए थी। वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं ना, उनके बच्चों की आउटपुट भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, अच्छी आएगी कायदे से, ऐसी मेरी मान्यता है।
अब दोस्त, मकर राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता की बात की जाए, उनके स्वास्थ्य की बात की जाए स्पेशली, तो समझें कि माता जी का स्वास्थ्य जो है ना, वो अभी 20 अक्टूबर से हिलने वाला है। थोड़ा केयर करने की जरूरत है। कॉज ऑफ उनको कुछ ब्लड जन इश्यूज भी दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ कार्डियक के इश्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा संभालने की जरूरत है इस वक्त में। पिताजी समहाउ ठीक हैं, हालांकि 15 अक्टूबर के बाद से उनके स्वास्थ्य में भी कुछ सापेक्ष परिवर्तन, कुछ परेशानी दिखाई पड़ सकती है। स्टिल मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा। हाँ, अगर कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर के तहत आपके गाड़ी घर बंगले की बात की जाए, तो 20 अक्टूबर से पहले इनके पोजीशंस ले लीजिए। उसके बाद आई वुड एडवाइज कि घर गाड़ी से कुछ परेशानियां संभव हैं, इसमें दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मिसमैच कर सकती है। तो जिनसे भी करार कर रहे हैं, जिनसे भी खरीद रहे हैं, जिनसे भी ले रहे हैं, वहां और क्लैरिटी रख लें। फिर भी मैं बोलूंगा कि कुछ उठापटक के साथ 28 अक्टूबर तक का टाइम जो है ना, वो मैनेजेबल है, बेहतर रहेगा। इन चीजों में आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, तदोपरांत थोड़ा सा सावधानी बरतें। अब मित्र, मकर राशि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के तहत अगर उपचार की बात की जाए, रेमेडीज की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, तो आपके लिए हनुमान चालीसा रामबाण है। आप नित्य इसको 3 बार पढ़ें, अन्यथा सुंदरकांड को बजा के सुन सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाएंगी। आपके स्पाउस पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी चीज, घर परेशानी, घर गाड़ी बंगला, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगी। इसके बाद जो सेकंड रेमेडी है आपके लिए, वो है कि आप ओम बंग बटुकाय नमः का जाप करें। वो आप अभी जितने दिन करेंगे, अगर 2025 के मई तक कर पाए तो वो भी अच्छा है। तदोपरांत हमारी तीसरी सुझाव है आपके लिए कि आप नीलम धारण कर सकते हैं, नीली धारण कर सकते हैं। यद्यपि मैं इसका एडवाइस बिना कुंडली देखे नहीं देता, अन्यथा इसके नफा के बदले नुकसान होने की संभावना भी है और वो त्वरित होती है। अतः बिना कुंडली के रिव्यू किए इसका धारण करना एडवाइजेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।